मेरे साथ एक प्रोफेसर हैं। ये प्रोफेसर खालसा कॉलेज से बिलोंग करते हैं, खालसा कॉलेज में टीचिंग करते हैं। इनसे जानते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में जो जीएसटी कट हुआ है आइटम्स के ऊपर, उस पर इनका क्या ओपिनियन है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम असद अहमद है और मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ खालसा कॉलेज में। तो मेरा ये मानना है कि ये एक स्वागत योग्य तो कदम ज़रूर है, परंतु बहुत देर से उठाया गया है और पता नहीं सरकार ने क्या सोच के ये कदम उठाया है, क्योंकि 24 का इलेक्शन चला गया, अगला इलेक्शन 29 में है। अभी सिर्फ बिहार में इलेक्शन आना बाकी है। जो भी उन्होंने कदम उठाए हैं वो बहुत स्वागत योग्य हैं, बशर्ते उनका फ़ायदा जो उपभोक्ता है उस तक पहुँचे। स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं खुद इस क्षेत्र में हूँ तो मैं जानता हूँ कि इस कंप्यूटर के और मोबाइल के युग में, यूट्यूब के युग में भी कागज़, कलम, किताब, कॉपी, बाकी स्टेशनरी आइटम्स, इनकी क्या उपयोगिता है, क्या ये चीज़ें क्या मायने रखती हैं। तो और फिर एक बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदी मीडियम के बच्चों का है, बहुत बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों का है जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। तो मेरा अपना ही मानना है, बजाय इसके कि हायर उसको इन्होंने सब्सिडाइज़ कर दिया है, उसके बजाय इन्होंने मतलब लोअर जो ये स्कूल लेवल की थी उसको पूरी तरह फ्री कर देना चाहिए। और अकेले ये नहीं, और भी बहुत तमाम चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे हर क्लासरूम में एक ब्लैक बोर्ड हो, चौक हो, डस्टर हो, एसी नहीं तो पंखे तो हों और वो पंखे ठीक तरह काम करें। और दिल्ली में ही मेरी जो माता थी तो वो भी स्कूल टीचर थी दिल्ली में ही, तो मैं ये जानता हूँ तंबू के स्कूल में भी, जहाँ पे वो छत टपक रही है उसकी तंबू की, सरकारी स्कूलों का ये हाल था 25-30 साल पहले। और अब भी कई सरकारी स्कूल बड़े जर्जर अवस्था में हैं, तो उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है और जो भी है स्वागत योग्य है, मैं तो ही फिर कहूँगा। सर तो ये जो फैसला लिया गया है, क्योंकि 2017 में जीएसटी लागू हुआ, 7-8 साल बाद एकदम इतना बड़ा कट करना, 2 टैक्सेस हटा देना जा करके, तो क्या ये लगता है कि बिहार में इलेक्शन इस वजह से हुआ, या फिर जैसे अमेरिका का दबाव है, टैरिफ का दबाव है, इसकी वजह से सप्लाई बढ़ाने के लिए ये स्टेप लिया गया है? देखिए, ये तो मोदी जी जाने और सरकार जाने, भारत सरकार जाने उन्होंने क्यों लिया, परंतु मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना था कि ये टैरिफ रेट 4 और 28 वाला तो वाकई बहुत भारी था, तो उसको हटा दिया गया है, दैट वो ठीक है। और फिर कुछ चीज़ें वाकई मतलब बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन पे 5% भी नहीं लगना चाहिए था, जो ज़ीरो कर दिया है। और तंबाकू उत्पाद हैं, या आपका क्या कहते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, इन पे 40% किया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये बिहार के कारण क्या है भाई, बिहार से ज़्यादा राजनीतिक रूप से जो संवेदनशील राज्य है वो उत्तर प्रदेश से है। मैं खुद वहाँ से हूँ तो मैं जानता हूँ। तो बिहार में तो मतलब बीजेपी का इतना बड़ा स्टेक नहीं है जैसा मैं समझता हूँ भाई। वहाँ तो जेडीयू बड़ा पार्टनर है, या मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे, तो मुझे ये नहीं लगता कि वहाँ उससे लेके किया होगा। टाइमिंग ज़रूर इसकी मुझे थोड़ी सी अलग लग रही है। हाँ, अगर ये 2024 के चुनाव से पहले लिया गया होता फैसला तो डेफिनेटली मोदी जी को मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत तो मिल गया होता, ये पक्का है। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी 100 के आसपास भी नहीं पहुंचते, ये बात भी तय है। परंतु ओवर कॉन्फिडेंस में मारे गए और इस कारण से इनको लगा कि नहीं, राम मंदिर का वो हुआ है तो वो मंदिर बनाए तो शायद लोग भावनाओं में बह के वोट दे देंगे। भावनाएं अपनी जगह, यथार्थ अपनी जगह है। तो मैं तो ये मानता हूँ, चाहे वो अमेरिका के दबाव में हो या पॉलिटिकल एक्जिजेंसी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, बिहार का इलेक्शन, जो भी हो, मगर बच्चों के हित में अगर कोई कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि मैं लगभग 30 साल से अध्यापन कर रहा हूँ और मैंने कैंपस में हूँ, मैं कैंपस के बाहर भी कई कॉलेजेस में मैंने पढ़ाया है एज एन एडहॉक। बहुत गरीब बच्चे हैं, बहुत गरीब बच्चे हैं दिल्ली में भी, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। जैसे मैं बताऊं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की आपको बात बताता हूं, अंडर ग्रेजुएशन की कई किताबें आज तक हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं हैं। टीचर्स हिंदी में नहीं बोलते हैं, इंग्लिश में लेक्चर देते हैं।
और हिंदी मीडियम के बच्चों को तो आधा समझने में टाइम गुजर जाता है। तो सर ये जैसे यूपीएससी नीट जेई तमाम जो तरह की जो कोचिंग्स होती हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन पीजी में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो अगर उस पर भी अभी 18% सर्विसेज पे 18% टैक्स ही लग रहा है, तो इसकी वजह से क्या है कि जो गरीब तबका है, मध्यम वर्गीय तबका है, अगर उसकी फ़ीस अगर 2 लाख रुपए उस पर 18% टैक्स लग जाता है जा करके, तो और बढ़ जाती है जा करके। तो अगर सर्विसेज जो हैं प्राइवेट सेक्टर की जो कोचिंग पर भी अगर टैक्स कम हो जाए जा करके, तो कहीं ना कहीं जो गरीब तबका, मध्यम वर्गीय तबका, उसको फ़ायदा होगा। पर इस पर अभी सरकार ने अभी कोई विचार नहीं किया है। मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी से 15 छात्र जो हैं वो यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं। 15 में से 6 खालसा कॉलेज से हैं जहाँ मैं अध्यापन कर रहा हूँ। 6 में से 2 मेरे अपने डिपार्टमेंट से हैं, और उन 2 में से जो एक लड़की आई थी नौशीन सिद्दीकी, उसका 9th रैंक है यूपीएससी में। बच्चों ने उसको घेर लिया, वो बच्चे उससे टिप्स मांग रहे थे। उसने कहीं से कोचिंग नहीं ली, और उसका ये मानना है कि कोचिंग लो भी मत। एक तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा मेरा खुद का कि वो बच्चे क्लास नहीं ले रहे हैं, बच्चे जो हैं कोचिंग में जा रहे हैं। तो एक दिन रैंडमली मैंने क्लास में मांग के कागज़ मैंने 5 सवाल लिखे जो कोई सोचे भी नहीं थे, क्योंकि एक काफ़ी टैलेंटेड बच्चा जो आ नहीं रहा था। मैंने कहा इन सवालों के जवाब जो हैं वो आप अपने जो टीचर हैं उनसे पूछिएगा। और वो कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, हिस्ट्री के मामूली सवाल थे, कोई डेट वेट के भी नहीं थे, मैं कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। कैन यू बिलीव, वो जो कोचिंग के टीचर हैं उन्होंने कहा आई गेट बैक टू यू टुमारो, एंड दैट टुमारो नेवर केम। ये कोचिंग सेंटर्स की हकीकत है। उनका कुछ मटेरियल भी मैंने देखा और मैंने पॉइंट आउट किया ये गलत लिखा है, इसमें ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग फैक्ट दिया गया है। अपने सब्जेक्ट को लेकर पता नहीं किसका क्या होगा। दूसरी बात, इसलिए कोचिंग में अगर बढ़ रहा है, देखिए कोचिंग में वो लोग जाते हैं जो अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास की, गरीब आदमी तो गरीब बच्चा तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाता। और कोचिंग में किस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, किस स्तर की शिक्षा दी जा रही है, उसके उदाहरण मैंने आपको दिए। तो मैं, और फिर मुझे 30 साल हो गए हैं, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आपको ये बता दूँ, कम से कम इधर यूनिवर्सिटी की तरफ जो कोचिंग सेंटर्स खुले हैं, उनमें से कई वो बच्चे, मतलब मेरे लिए तो बच्चे हुए, कई वो लोग इस समय वहाँ पे पढ़ा रहे हैं जो खुद फेल्ड IAS हैं, यानी जो खुद क्वालिफाई नहीं कर पाए। वो आज जिनका खुद का भविष्य नहीं बना, वो दूसरों का भविष्य वहाँ बना रहे हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। तो ये मेरा अपना, हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ही कोचिंग सेंटर बिल्कुल बकवास हैं। कुछ एक बहुत स्तर के भी बात करते हैं, अच्छी बात भी करते हैं, अच्छी क्वालिटी देते हैं,